नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टेट वाइज वैकेंसी का कंप्लीट जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। डिपार्टमेंट वाइज किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आपको पता चलेंगी। उसके अलावा आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसका आपको आइडिया लगेगा। उसके अलावा 2023 और 2024 की जो वैकेंसी है, डिपार्टमेंट जो वाइज वैकेंसी है उसका कंप्लीट कंपैरिजन का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे आपको ये पता चलेगा कि 2023 की कंपैरिजन में डिपार्टमेंट वाइज कितनी क्या वैकेंसी इस बार बढ़ के आई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे क्या वैकेंसी अभी भी आपकी इंक्रीज हो सकती है, और अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी तो कितनी क्या वैकेंसी होने का अनुमान है, कितनी क्या वैकेंसी आपकी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम होगा उसी दिन 1 घंटे के बाद आपका टाइपिंग होगा, और टाइपिंग बहुत ज़्यादा आपके जो सिलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम सारे के सारे प्रीवियस पैसेज आपको दे रहे हैं। 1 दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। और जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, ये आपकी जो वैकेंसी है वो प्रिवेंटिव ऑफिसर की है। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर आपको पता है कि जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ, उसके अलावा एग्जामिनर हुआ, इनकी पोस्ट पूरे भारत में नहीं होती है, कोस्टल जो एरिया है वहाँ पे आपकी होती है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 340 वैकेंसी, जिसमें यूआर की वैकेंसी 175 है, उसके अलावा एससी की वैकेंसी 53 है, एसटी की वैकेंसी 18 है, उसके अलावा आपकी ओबीसी की जो वैकेंसी वो 62 है, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 32 है। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टेट वाइज देख सकते हैं, जैसे कि चेन्नई कस्टम में अगर बात की जाए तो 117 वैकेंसी है, उसके अलावा गोवा में अगर बात की जाए तो 18 वैकेंसी है, उसके अलावा कोलकाता में अगर बात करें तो 77 वैकेंसी है, मुंबई की अगर हम बात करें तो 82 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो 32 वैकेंसी है, उसके अलावा विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो 14 वैकेंसी। बाकी स्टेट वाइज जो कैटेगरी वाइज जो चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी है प्रिवेंटिव ऑफिसर की, ठीक है। उसके अलावा अगली जो वैकेंसी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है आपकी एग्जामिनर की वैकेंसी। एग्जामिनर की ओवरऑल 145 वैकेंसी है, जिसमें आपकी यूआर की वैकेंसी 68 है, एससी की वैकेंसी 21 है, एसटी की वैकेंसी 6 है, ओबीसी की वैकेंसी 43 है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 7 है। अगर यहाँ पे हम स्टेट वाइज की बात करें तो जो वैकेंसी प्रिवेंटिव ऑफिसर की जिन जिन स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी वहीं पे आपको इसकी एग्जामिनर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे जोन भी हैं जिसमें जीएसटी और कस्टम एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे कि दिल्ली है, बड़ोदरा है, वहाँ पे जीएसटी इंस्पेक्टर जो है एज ए कस्टम भी कुछ टाइम जैसे जीएसटी में एज जीएसटी वर्क करते हैं और कस्टम में भी उन्हें मतलब वर्क करना पड़ता है, जैसे कि एज ए एग्जामिनर और एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में यहाँ पे 20 वैकेंसी है, गोवा की बात करें तो गोवा में 9 वैकेंसी है, कोलकाता की अगर हम बात करें तो 20 वैकेंसी है, मुंबई की बात करें तो 83 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो 6 वैकेंसी है, विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है। आपको पता होगा पहले ये जो वैकेंसी थी वो नहीं आती थी, एक्चुअल में ये सीनियर टीए की वैकेंसी है। पहले क्या है, टीए प्रमोट होकर जो सीनियर टीए बनता था, अब उसी वैकेंसी जो सीनियर टीए की वैकेंसी है उसी को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का नाम दे दिया है। तो इसकी जो ओवरऑल वैकेंसी आई है इस बार वो 111 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर की 54 वैकेंसी है, एससी की 16 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 7 वैकेंसी है, ओबीसी की 27 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है। इसमें भी अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे बेंगलुरु में 12 वैकेंसी है, भोपाल में आपकी
नॉर्थ इंडिया में 3 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 4 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में एक भी वैकेंसी नहीं है, चेन्नई में आपकी 11 वैकेंसी है, उसके अलावा चेन्नई कस्टम में आपकी 0 वैकेंसी, दिल्ली में आपकी 0 वैकेंसी है, गोवा में आपकी 3 वैकेंसी है, गोवा कस्टम में आपकी 0 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी है, हैदराबाद में आप देख सकते हैं 11 वैकेंसी है, जयपुर में 2 वैकेंसी है, कोलकाता में मैक्सिमम वैकेंसी 31 वैकेंसी है, ठीक है। के अलावा कोलकाता कस्टम में आपकी 6 वैकेंसी, उसके अलावा लखनऊ जो नॉर्थ इंडिया का स्टेट है यहाँ पे भी कम वैकेंसी 2 वैकेंसी, उसके अलावा मुंबई कस्टम में आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी हैं, पुणे में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं, रांची में एक भी वैकेंसी नहीं है, तिरुवनंतपुरम में एक भी वैकेंसी नहीं है, तिरुवनंतपुरम कस्टम में आपकी 1 वैकेंसी है, ठीक है। बड़ोदरा में आप देख सकते हैं 12 वैकेंसी है, कोलकाता के बाद बड़ोदरा में अच्छी वैकेंसी है, और फिर आप देख सकते हैं हैदराबाद में अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे विशाखापट्टनम कस्टम में एक भी वैकेंसी नहीं है। तो ये आपकी हो गई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनका ये कहना रहता है कि हमें जो डाटा है वो दिखता नहीं है, तो आप इस डाटा को कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि है आपकी ये वैकेंसी आपकी टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी। एक आपका सीबीडीटी होता है डायरेक्ट टैक्स में, एक आपका सीबीआईसी में होता है। सीबीआईसी दैट मीन जीएसटी वाला जो है उसका टी है, और सीबीडीटी मतलब जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला जो टी है उस डिपार्टमेंट में, यानी कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है और ये आपका जीएसटी डिपार्टमेंट का। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के अगर टीए की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 1620 वैकेंसी इस बार आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी है वो 650 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 257 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की 126 वैकेंसी हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं ओबीसी की 438 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की आपकी 149 वैकेंसी हैं। इसमें बेंगलुरु में अगर आप देखेंगे तो 127 वैकेंसी है, भोपाल नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी है 97 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं 23 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 30 वैकेंसी है, चेन्नई में आप देख सकते हैं 266 अच्छी वैकेंसी है, साउथ में ज़्यादा ही वैकेंसी आती है, ठीक है। चेन्नई कस्टम में आप देख सकते हैं 76 वैकेंसी है, दिल्ली में अगर बात करें तो 112 वैकेंसी, डीजीपीएम की अगर हम बात करें यहाँ पे डीजीपीएम टैक्स असिस्टेंट की अगर बात करें तो 130 वैकेंसी है, गोवा की अगर हम बात करें तो 8 वैकेंसी है, गोवा कस्टम में अगर बात करें तो 7 वैकेंसी है, गुवाहाटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 वैकेंसी है, हैदराबाद की बात करें तो 78 वैकेंसी है, जयपुर की बात करें तो 1 वैकेंसी, सबसे कम वैकेंसी जयपुर में, कोलकाता की बात करें तो 104 वैकेंसी, कोलकाता कस्टम की बात करें तो 50 वैकेंसी है, लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ में भी इस बार अच्छी वैकेंसी है 32 वैकेंसी है, मुंबई कस्टम की अगर बात करें तो 115 वैकेंसी है, पुणे में अगर बात करें तो 88 वैकेंसी है, रांची में अगर बात करें तो 24 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 46 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम कस्टम की बात करें तो 8 वैकेंसी है, उसके अलावा विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है, एक मैं आपको जीएसटी की भी दिखा देता हूँ, इससे पहले भी मैं आपको जीएसटी जो इंस्पेक्टर है उसकी वैकेंसी दिखा चुका हूँ, ठीक है। बाकी देख लेते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार्ट आप देख सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसका कंप्लीट चार्ट आप देक सकते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं, टोटल जो वैकेंसी है वो 2664 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 1067 वैकेंसी है, एससी की 420 वैकेंसी है, एसटी की 212 वैकेंसी है, उसके अलावा ओबीसी की 737 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 228 वैकेंसी। इसमें आप देख सकते हैं स्टेट वाइज, जैसे कि बेंगलुरु की बात करें तो 297 वैकेंसी है, भोपाल नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी है 109 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं 65 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में 119 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। चेन्नई में अगर बात करें तो 572 वैकेंसी है, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 163 वैकेंसी है, दिल्ली में भी अच्छी वैकेंसी इस बार 2023 की अगर बात करें 2023 से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। आज मैं 2023 का भी आपको कंपैरिजन का चार्ट भी दिखाऊंगा। उसके अलावा गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 204 वैकेंसी है, हैदराबाद की बात करें तो 26 वैकेंसी है, जयपुर की बात करें तो आप देख सकते हैं हैदराबाद में 204 वैकेंसी और आप देख सकते हैं जयपुर में 26 वैकेंसी है, इस बार जयपुर में भी अच्छी वैकेंसी। कोलकाता में आप देख सकते हैं
कोलकाता में आप देख सकते हैं 408 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी। लखनऊ में आप देख सकते हैं 37। नॉर्थ इंडिया में भी इस बार अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है। मुंबई की अगर हम बात करें तो 119 वैकेंसी है, ठीक है। रांची की बात करें तो रांची में भी 82 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 93 वैकेंसी है। उसके अलावा बड़ोदरा की बात करें तो 288 वैकेंसी है। तो ये जीएसटी इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसी का चार्ट हो गया, ठीक है। अगली बारी है आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आप देख सकते हैं टोटल 411 वैकेंसी है, जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर की 179 वैकेंसी है। उसके अलावा एससी की 61 वैकेंसी है, एसटी की 58 वैकेंसी है, ओबीसी की 65 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 48 वैकेंसी है। बेंगलोर में आपकी 30 वैकेंसी है, भोपाल में 0 वैकेंसी है। उसके अलावा भुवनेश्वर में आपकी 16 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में भोपाल में आपकी बेंगलोर में आपकी 0 वैकेंसी है, भोपाल में आपकी 16 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 5 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 37 वैकेंसी है, चेन्नई में 26 वैकेंसी है, दिल्ली में 49 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आप देख सकते हैं 28 वैकेंसी। बाकी पूरा ये चार्ट देख सकते हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यानी कि जो सीबीडीटी बोला जाएगा उसमें टीए की जो वैकेंसी है वो भी अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं 2226 वैकेंसी है। स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज अगर ओवरऑल बात करें तो यूआर की 947 वैकेंसी है। उसके अलावा एससी की 381 वैकेंसी है, एसटी की 220 वैकेंसी है, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 497 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 211 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 94 वैकेंसी है, बेंगलोर में आपकी 75 वैकेंसी है, भोपाल नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी 109 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 32 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 241 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी, क्योंकि चंडीगढ़ भी काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। चेन्नई में अगर हम बात करें तो 393 वैकेंसी है, दिल्ली में अच्छी वैकेंसी 209 वैकेंसी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर अगर आपको साउथ में मिल रहा है तो उसकी कंपैरिजन में अगर आपको होम स्टेट मिल रहा है टीए में तो आप होम स्टेट ले लो, उसमें ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 106 वैकेंसी है, हैदराबाद में 129 वैकेंसी, जयपुर नॉर्थ इंडिया 56 वैकेंसी है, कानपुर में भी देख सकते हैं 19 वैकेंसी है, कोची में 109 वैकेंसी है, कोलकाता में 61 वैकेंसी है, लखनऊ में आप देख सकते हैं अच्छी वैकेंसी 79 वैकेंसी, मुंबई में 340 वैकेंसी है, नागपुर में 0 वैकेंसी है, पटना में नॉर्थ इंडिया इसमें भी 60 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, पुणे में भी 144 वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं इस बार टीए में नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये आप देख सकते हैं ये कंपैरिजन चार्ट है, जितनी वैकेंसी का डाटा हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई के थ्रू डाटा आ चुका है वो वैकेंसी का कंपैरिजन चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022 और 2024 और 2023 से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी तक हमारे पास 16 डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एएसओ जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, इस बार 120 वैकेंसी है, इससे पहले 2023 में आपकी 100 वैकेंसी थी। उसके अलावा एएसओ आपका जो डीओपीटी में है वहाँ पे इस बार 930 वैकेंसी है, पिछली बार यहाँ पे 692 वैकेंसी थी। उसके अलावा इंस्पेक्टर सेंटर जो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर है उसकी इस बार 2664 वैकेंसी है, पिछली बार भी 2389 वैकेंसी थी। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की लगभग बराबर वैकेंसी, थोड़ी बहुत इस बार जो है ज़्यादा वैकेंसी इससे। उसके अलावा आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 है इस बार, पिछली बार 276 वैकेंसी थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं एग्जामिनर की इस बार 145 है, पिछली बार 80 थी वैकेंसी। उसके अलावा आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो मैंने आपको दिखाया 411 इस बार है, पिछली बार ये और कम थी 168 वैकेंसी थी। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की इस बार 15 वैकेंसी है, पिछली बार एक भी नहीं थी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 111 वैकेंसी है, पिछली बार इससे ज़्यादा वैकेंसी थी 570 वैकेंसी थी, ठीक है। उसके अलावा अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी की इस बार 40 वैकेंसी है, पिछली बार 19 वैकेंसी थी। ये आप डिपार्टमेंट देख सकते हो। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी तो 2259 वैकेंसी है, पिछली बार ये 587 वैकेंसी थी। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसमें 1620 है इस बार, पिछली बार जो थी वो 900 वैकेंसी थी। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स में इस बार 18 वैकेंसी, पिछली बार 15 वैकेंसी थी। उसके अलावा आपका जो कंट्रोलर ऑडिटर की अगर हम बात करें, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस में तो इस बार 1799 वैकेंसी, पिछली बार एक भी वैकेंसी नहीं थी। ये आपका सीजीडीए में होगा, सीजीडीए जो आपका ऑडिटर है सीजीडीए में उसकी 1799 वैकेंसी है और पिछली बार एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं
आपका इंस्पेक्टर आप पोस्ट की इस बार 55 वैकेंसी है, पिछली बार 74 वैकेंसी थी, ज़्यादा थी। उसके अलावा आपकी जेएसओ की इस बार 725 वैकेंसी है, पिछली बार 108 वैकेंसी थी। इस बार पीए की वैकेंसी 4098 आई है, पिछली बार एक भी नहीं थी। तो 16 डिपार्टमेंट का जो आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है उसमें इस बार हमारे पास अभी तक 15,230 वैकेंसी का डाटा आ चुका है, जिसमें इतनी वैकेंसी है। पिछली बार अगर हम इन 16 डिपार्टमेंट की वैकेंसी की बात करें तो केवल इतनी वैकेंसी थी। ओवरऑल इस बार जो अभी एसएससी ने बताया वो 17,727 वैकेंसी बताई है, लेकिन अभी मेरा यह अनुमान है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ढेर सारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये अपडेट भी आ रही है कि वैकेंसी आपकी, जैसे कि पीएसए की वैकेंसी है वो बढ़ सकती है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी है वो भी इस बार आपको अच्छी खासी वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इस बार वैकेंसी बढ़ सकती है। और कितनी क्या वैकेंसी हो सकती है, देखो बढ़ेगी तो ज़रूर, ये तो श्योर है। अब कितनी क्या हो सकती है वो वैकेंसी आप ये मान के चल सकते हो कि 18,000 से 20,000 भी जा सकती है। 18,000 तो नॉर्मली हो जाएगी, लेकिन वो 20,000 को भी टच कर सकती है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पीएसए की इस बार कितनी क्या बढ़ती है वैकेंसी, या इतनी रहती हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ेगी ज़रूर, ये अनुमान है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी बढ़ती हैं वो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल कितना वैकेंसी में जंप आएगा। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में एमटीएस की वैकेंसी अच्छी खासी 1257 जो वैकेंसी हैं वो इसी में आई हैं। तो इस बार देखना ये होगा कि सीजीएल के थ्रू कितनी आती हैं, तो इससे भी वैकेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 20,000 तक वैकेंसी पहुंच सकती है। तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। अभी भी वैकेंसी 17,727 18,000 के लगभग आसपास है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए और अपना जो फोकस है, चूँकि अब प्री एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, तो रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट जो है वो जितना हो सके, लेकिन एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना। अभी जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाई होंगी। बाकी ये हमारा कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, इसे अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो परचेज़ कर लीजिए। यहाँ पे 250 पैसेज हम आपको दे रहे हैं, जो कि सारे के सारे CHSL सीजीएल में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।